आज हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना यूपीएससी की तैयारी जो है या पीसीएस की तैयारी, बीपीएससी की बात हम करते हैं या कोई भी पीसीएस की बात करते हैं, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या फिर बीपीएससी और यूपीएससी विशेष स्पेशल आईएएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी, ये चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी होता है। किसी भी कोचिंग को आप परखें कैसे कि कौन कोचिंग का क्या दम है, कौन कोचिंग अच्छे हैं या ख़राब हैं। इस कोचिंग के चोरी पकड़ना कैसे है कि वो कोचिंग का लेवल क्या होता है। सबसे पहले होता है क्या है कि लोग अक्सर जितनी भी कोचिंग चलाते हैं उस कोचिंग का लेवल उनको पता नहीं चलता है, वो पढ़ाई का क्या लेवल है वो नहीं। बिल्कुल जो है ना कोचिंग खोल देने से और कोचिंग में जाके बच्चे एडमिशन ले लेने से आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। तैयारी का बिल्कुल सबसे पहला काम है कि तैयारी का जो बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको पहले समझिए। मुंह उठा के चल दिए और तैयारी करना शुरू की, ऐसी बात, ऐसे करने से तैयारी नहीं होती। तैयारी करने के लिए जो है ना बिल्कुल उसका मूलभूत चीज़ की ज़रूरत होती है। जो इसको ही अगर इस मूलभूत चीज़ को अगर आप समझते हैं, उसकी उस तैयारी जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके नब्ज़ पकड़ना ज़रूरी होता है। अगर उसके नब्ज़ पकड़ लेते हैं, उसकी कंप्लीट ट्रेंड पकड़ लेते हैं, तो फिर आपका जो है ना ये तैयारी बिल्कुल सकारात्मक ढंग से आप करेंगे तो कंप्लीट रूप से उसका परिणाम भी बहुत अच्छा ही होगा। वो बिल्कुल जो है ना आपको इसमें आपको असफलता के तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम आपको एक ही चीज़ कहने जा रहे हैं कि तैयारी करने का ढंग क्या है। आज पटना में जितनी भी कोचिंग है, विशेषकर दिल्ली में भी उसी तरह की कोचिंग है कि सिर्फ एक दुकानदारी चल रही है। बिल्कुल उसका जो रियल सिविल सर्विस का जो नीड्स है जरूरी, उस चीज़ को नहीं समझता। देखिए आपको ये चीज़ समझना कैसे है कि यूपीएससी का सिलेबस, अगर पीसीएस की बात करते हैं हम, अगर कोई भी जो है यूपीएससी की बात अगर हम करते हैं, यूपीएससी की बात अगर हम करते हैं या फिर हम बीपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी है या कोई भी पीसीएस की बात हम करते हैं, कोई भी यूपी पीसीएस किसी की बात करते हैं, तो किसी का भी बात अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको सिलेबस को समझना जरूरी होता है। अगर इस सिलेबस को आप समझते हैं तो सिलेबस में सारी चीज पढ़ने के लायक नहीं होता। सिलेबस तो पूरा रहता है लेकिन आपके एग्जाम का ट्रेंड पकड़ना जरूरी है कि एग्जाम का रुख किधर है। अभी सिविल सर्विस यानी पीसीएस को, बीपीएससी को या फिर यूपीएससी को क्या चीज की आवश्यकता है, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन में दक्षता लाने के लिए उनको क्या चीज की तलाश जारी है और स्टूडेंट में क्या क्वालिटी वो मांगता है। इस चीज का समझ में बिल्कुल, इसका समझ बिल्कुल जरूरी है। अगर इस चीज को अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो फिर आप कम से कम मेहनत में आप वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कोई भी सिलेबस जो होता है, ये तीनों की, इस दोनों की सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो इसके सिलेबस में यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका 45 से 50% सिलेबस आपको पढ़ना होता है। अगर इतना 50 यानी पूरा सिलेबस, जिनको पता नहीं है तो पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेगा, उसी में डूब जाएगा। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना टफ, इतना वाइड सिलेबस है कि इसमें जो भी आदमी अगर उसमें तैयारी करने के लिए जाएगा, समय कैसे 2 4 5 साल 7 साल गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड को पता है कि सिलेबस पूरे में से 45 से 50% सिलेबस कौन सा होगा, कौन ऐसा कंटेंट क्या होगी, यानी उसमें से यूपीएससी को अभी क्या चीज की जरूरत है, वो चीज अगर आपको समझ में आ गया तो मात्र 45 से 50% पर आप 100% का आप रिजल्ट देते हैं। और अगर आपको जो है ना बिल्कुल दोनों की बात हम कर रहे हैं और इसमें आपको यह समझना जरूरी होता है कि 45-50% तो आपका कंटेंट है और जो भी पोर्शन आप लेते हैं तो कंप्लीट डेप्थ लेते हैं। अब ये जो ये कोई भी एग्जामिनेशन जो आप तैयारी करते हैं, ये तैयारी करने के लिए जरूरी होता है कि इसमें अगर सफलता के 100% में इसमें आप 65 से 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपको राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल का, राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि हैंड राइटिंग। राइटिंग स्किल में एक एनालिटिकल दिमाग डेवलप होता है कि कम से कम नॉलेज में आप कितनी ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। एनालिटिकल दिमाग जब तक आपको डेवलप नहीं होगा, अब कितनों भी आपको नॉलेज हो जाए, सिविल सर्विस बीसीएस कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन जो होता है कि बीपीएससी में भी 50% क्वेश्चन ऐसे मेंस में होते हैं कि कंप्लीट एनालिटिकल दिमाग आपके अंदर डेवलप अगर हुआ है तभी आप लिख पाओगे। डायरेक्ट किसी किताब से या किसी नोट से आप 4 क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। और बाकी अगर यूपीएससी की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन ही एनालिटिकल होता है
और कमाल का होता है कि एक बार ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए आपके अंदर, वो स्किल डेवलप हो जाएगा, तो फिर आपके लिए वो खेल ही लगेगा। तो यही बात हो जाता है कि यूपीएससी इतनी भारी भरक एग्जामिनेशन 1 ईयर इनफ होता है, 8 महीना 9 महीना 10 महीना में लोग तैयार हो जाते हैं। तो इसी के लिए जो होता है कि इसको समझना जरूरी होता है कि वो 45-50% होगा क्या, और ये 65 से 70% जो राइटिंग स्किल है, जो सबसे जो है ना सबसे अलग चीज होता है। और इसी के बिना कितनों भी आप नॉलेज हो जाए लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। राइटिंग स्किल में ही ऐसा नहीं होता कि जितने भी लोग कंप्लीट करते हैं बहुत नॉलेजेबल है, नहीं, नॉलेज है, ठीक ठाक है, लेकिन उससे कई गुना नॉलेज वाला व्यक्ति का नहीं होता है। प्रीलिम्स भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। रीजन यही होता है कि उनको ये पता ही नहीं है कि आपका वो 45 से 50% कौन होगा, ये समझना जरूरी है। राइटिंग स्किल में यही आपको 6 से 7 महीना आपको राइटिंग स्किल डेवलप करने में लगता है, और ये जिस दिन डेवलप हो गया तो आपको पहले ही एग्जामिनेशन के पहले ही घोषित है कि आपका रिजल्ट क्या आईएएस मिलने वाला है, आईपीएस मिलने वाला है, या बीपीएससी दे रहे हैं तो एसडीएम मिलने वाला है या डीएसपी मिलने वाला है। आसानी से सब कुछ आप निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल हम इस जो है, आप अगर इस चीज को अगर समझते हैं तो फिर आपके लिए तैयारी कुछ भी नहीं है। इतनी आसानी से आप अगर इस नब्ज को पकड़ते हैं कि आईएएस की तैयारी भी एक ग्रुप डी के लेवल से भी आपको कम टाइम लगेगा। एक लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं, 4 साल 5 साल गुजार देता है। मैथ रीजनिंग पढ़ते पढ़ते जो है ना बिल्कुल साल 2 साल गुजार देता है। बस यही चीज होता है कि आप अगर ट्रेन को पकड़ते हैं तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, या आसानी से इतना इजी से आप निकाल लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पटना में चूंकि मैं जो है ना बिल्कुल यहाँ पे एक नए मिशन आईएएस संस्थान है, चूंकि मेरा सुबह से 7 बजे से क्लास चलते हैं और बिल्कुल 11:30 बजे तक, फिर शाम 3:30 बजे से शुरू होता है, तो फिर से जो है ना 6:30 पौने 7 बजे तक चलते रहता है। तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल इस गैदरिंग से आप बचें, और बचने के बाद जो है जो एसेंशियल चीज़ है उसको अच्छी तरह समझें और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी आप करें, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। समय की अगर आप जो है ना कहीं फी कम लगते हैं और कहीं कुछ भी आपको लगते हैं, तो इस तरह का जो है ना एक कम फी पर अगर इधर उधर समय बर्बाद करके अगर 2 साल गुजर जाते हैं, तो पटना में 1 साल रहने में एक स्टूडेंट को 7,000-8,000 रुपये महीना खर्चा होता है। तो ऐसे भी तो लाख रुपये के लिए रहने में खर्चा होता है। समय बर्बाद कर रहे हैं उसका अलग, माँ बाप के प्रेशर है, आपका भी उम्र भी जा रहा है, और जितना कम एज में आप सिविल सर्विस के इंटरव्यू पहुंचते हैं उतना हल्का इंटरव्यू आपके लिए होता है। इसलिए जो है ना बिल्कुल इस चीज़ को समझ कर जम के तैयारी कीजिए, और बिल्कुल आप जब भी तैयारी अब करें तो बढ़िया से सर्च कर लीजिए। ये जान है एग्जामिनेशन का, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल से आप जो है बोला ना कि कम से कम पैसा में खूबसूरत मकान कैसे बनाया जाता है, तो यही चीज आपको जरूरत है। एनालिटिकल दिमाग में होता है क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा। आपका नॉलेज कम से कम है, लेकिन इतने ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो जाएगा, एनालिटिकल रूप से आप एक विशेषज्ञ की तरह सोचने लगेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। टोटल क्वेश्चन का चीज को रटना ये पॉसिबल नहीं है, और बिल्कुल जो है ना उससे सिविल सर्विस की जरूरत भी नहीं है, रटने वाले की नहीं है। एक बिल्कुल जो है टैलेंट आपके अंदर है कि आपको प्रेजेंट टाइम में आप कितना दिमाग, आपको कितनी मल्टी डायमेंशनल से सोचते कितने हैं, और आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, वो दिमाग चाहिए। रटने वाला नहीं कि तोता की तरह जो बोला वो काम किया। आपको एनी टाइम फील्ड में वर्क काम करना पड़ता है, और अलग अलग सिचुएशन आपको मिलता है जिसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, और वो सिचुएशन को हैंडल करना होता है। तो कंप्लीट एनालिटिकल दिमाग जिसके पास होगा वही अच्छा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए बिल्कुल आप आए, और आने के बाद जो है ना कंप्लीट रूप से आप जो है इस ढंग से आप तैयारी करें, और ज़रूरत पड़े तो आप हमसे मुलाकात करें। बस आज इतना ही, फिर हम आगे बात करेंगे।